दोस्तों, स्टडी के अंदर सब में आपका स्वागत है। क्लास 7th एनसीईआरटी का आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। कंचा पाठ है, तो चलिए करते हैं। कंचा कंचा छोटे छोटे कंचे होते हैं जिससे बच्चे खेलते हैं। पाठ से संबंधित है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, अभ्यास के प्रश्न है इसमें। कहानी से प्रश्न 1 पहला, कंचे जब जोर से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? अप्पू जो कल्पना करता है, कल्पना इमेजिन, सोचना, तो उसके बाद क्या होता है? कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब वह जार और कंचों के अलावा कुछ नहीं सोचता है, सिर्फ कंचा के बारे में सोचता है। जार मतलब कांच की बोतल रहती है बड़ी बड़ी, जिसमें चॉकलेट रखते हैं दुकानदार लोग, उसको जार बोलते हैं। अलावा उसको कंचा और जार के अलावा उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, कुछ नहीं सोचता था। उसे कल्पना की दुनिया में लगता है कि जैसे कंचों का जार बड़ा होकर आसमान सा बड़ा हो गया है और वह उसके भीतर समा गया है। वह अकेला ही कंचे चारों ओर बिखेरता है, बिखेरता मतलब फैला देता है पूरा चारों तरफ, और मजे से खेल रहा है। आंवले सा गोल हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह छा गए। मास्टर जी पाठ में रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था, वह तो केवल कंचों के बारे में सोच रहा था। इसीलिए उसने मास्टर जी से डांट भी खाई। इस पाठ में एकदम सरल शब्दों में है कि बच्चा जब मास्टर जी पढ़ा रहे होते हैं तो अप्पू का ध्यान पूरा उस कंचे पे और कंचे के जार पे था, उसके बारे में वह सोच रहा था। और सोचते सोचते जार बड़ा होता जाता है, उस जार के अंदर अप्पू समा जाता है और कंचा पूरा बिखेर देता है, उससे खेलता है। तब तक उसे मास्टर जी ध्यान दिलाते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तब वह मास्टर जी उसे गुस्सा करते हैं, उसे डांटते भी हैं। ऐसे भी आप अपने वन सेंटेंस में इसे आसानी से लिख सकते हैं। अप्पू जो है आपके ही उम्र 7th क्लास जैसे ही बच्चा है जो कि कंचे के बारे में सोचता है। अगला है प्रश्न है 2, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं और कार्ड बताइए। इसमें ये बताना है कि दुकानदार जो था वह जब अप्पू को देखता है वो भी परेशान होता है, और इसके बाद कि इसको लेना नहीं है बार बार दुकान पे आता है। और जब वह रास्ते में जा रहा होता है, कंचे पूरे रोड पे गिर जाते हैं, तभी भी कार वाला भी उसे देखकर उसे परेशान होता है, लेकिन बाद में सभी हंसने लगते हैं दोनों। उत्तर है दुकानदार व ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा बच्चा है जो अपनी ही दुकान में मस्त है। दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है, यहाँ परेशान होता है। वह कंचे देख तो रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा है। फिर जैसे ही अप्पू ने कंचे खरीदे तो वह हंस दिया। ऐसे ही जब अप्पू के कंचे सड़क पर बिखर गए, गिर जाते हैं, तो तेज रफ्तार से आती कार ड्राइवर यह देखकर परेशान हो जाता है कि वह दुर्घटना की परवाह किए बिना सड़क पर कंचे बीन रहा है। लेकिन जैसे ही अप्पू उसे इशारा करके अपना कंचा दिखाता है तो वह उसकी बचपन की शरारत समझकर हंसने लगता है। बहुत ही अच्छा है। बच्चे जो बड़े ही अच्छे होते हैं, छोटे बच्चे, जब वो बार बार दुकान में देखता है लेकिन कंचा खरीदता नहीं है, जब कंचा खरीद लेता है तो दुकानदार खुश हो जाता है कि मेरे ग्राहक ने कंचा खरीद लिया है, हंसने लगता है। उसी तरीके से अप्पू एक बार स्कूल से जा रहा होता है, रास्ते में पूरे कंचे गिर जाते हैं रोड पे, और वो आराम से रोड पर बैठकर कंचे को बीन रहा है, उसको उठा रहा है, 1 बाय 1 एक एक कंचे को। लेकिन उसको ये भी नहीं पता कि अगर अचानक से गाड़ी आ गई तो मैं दब जाऊंगा। तब तक बहुत ही तेज रफ्तार में एक कार आती है, और जब कार ब्रेक लगाता है, रुक जाती है, तो वो दुकान जो कार वाला था ड्राइवर, वो भी परेशान हो जाता है। लेकिन जब अप्पू सारे कंचों को उसके सामने ले जाकर उसको दिखाने लगता है तो उसको भी हंसी आ जाती है और बचपन की शरारत समझकर उसे हंसने लगता है, छोड़ देता है। इसमें है प्रश्न 3 है, मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी, वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज धीमी क्यों हो गई होगी? लिखिए। मास्टर जी बड़े तेज तेज आवाज में बता रहे थे रेलगाड़ी के बारे में, लेकिन अचानक से उनकी आवाज धीरे धीरे धीमी हो जाती है, कम हो जाती है। इसका उत्तर है जब मास्टर जी ने कक्षा के बच्चों को रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाना शुरू किया तब उनकी आवाज ऊंची थी, क्योंकि वे सभी बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे अपनी तरफ।
ध्यानपूर्वक पाठ को सुन सके। जब पाठ शुरू हो गया तब बच्चे ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने लगे तो उनकी आवाज धीमी हो गई, क्योंकि शुरू शुरू में जब हम पाठ को स्टार्ट करते हैं तो बच्चों का ध्यान इधर उधर रहता है। जब हम पाठ समझाने लगते हैं, पढ़ाने लगते हैं, टीचर पढ़ाने लगते हैं तो बच्चों का ध्यान पूरा टीचर की तरफ हो जाता है। फिर आराम से टीचर उसे समझाने की कोशिश करते हैं और इसीलिए उनकी आवाज थोड़ा धीमी हो गई थी, क्योंकि बच्चों का ध्यान अब टीचर की तरफ था, अध्यापक की तरफ था। अगला है कहानी से आगे। कंचे, गिल्ली डंडा, गेंद तड़ी, पिट्टू जैसे गली मोहल्लों के कई खेल ऐसे हैं जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय हैं। आपके इलाके में ऐसे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, उनकी एक सूची बनाइए। मतलब पहले के जमाने में ये सारे खेल खेले जाते थे, लेकिन अब जो है ज्यादा करके जो है वो खेल, पहले वाले खेल अब नहीं रहे। हमारे इलाके में क्रिकेट खेले जाते हैं, बैडमिंटन, फुटबॉल, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस आदि खेल खेले जाते हैं। लेकिन ये सब पहले के जमाने में गुल्ली डंडा, कंचा ये सब खेले जाते थे, पर अब वह बात नहीं रही। अब तो प्लास्टिक के गेम, मोबाइल ये सब ज्यादा लोग यूज करते हैं। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, खो खो ये सब चीजें। अगला है किसी एक खेल को खेले जाने की विधि को अपने शब्दों में लिखिए। इसमें लिखना है कोई भी खेल जो आपको बहुत पसंद है, उस खेल के बारे में, उस खेल के नियम के बारे में लिखना है, उसकी विधि के बारे में, उसका तरीका लिखना है, कैसे खेले जाते हैं। तो इसमें क्रिकेट के बारे में, अगर आपको खो खो पसंद है तो आप खो खो के बारे में लिख सकते हैं। वॉलीबॉल पसंद है तो वॉलीबॉल के बारे में लिख सकते हैं। जो खेल आपको अच्छा लगता है उसके नियम लिखना है आपको। क्रिकेट खेलने की विधि, क्रिकेट का मैच दो टीमें खेलती हैं। दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। कितना? 11-11, 11-11। एक टीम बल्लेबाजी करती है और दूसरी टीम गेंदबाजी। चित्ररक्षण, इस खेल में 3 निर्णायक होते हैं, मतलब उसका परिणाम देने वाले 3 जज होते हैं। 2 मैदान में वह एक दूर बैठकर कृत्रिम यंत्र कैमरे से निरीक्षण करता है। कैमरे की सहायता से उसके बारे में पता करता है, कौन आउट हो गया, किसका छक्का है, किसका चौका है। इस खेल में बल्लेबाज जीतने हेतु रन बनाते हैं, मतलब उनको जीतना है तो उसके लिए बार बार दौड़ के रन बनाना होता है। खिलाड़ी 1 रन, 2 रन, चौका छक्का मारकर रनों की संख्या बढ़ाते हैं। दोनों टीमें बारी बारी से खेलती है। जो टीम अधिक रन बनाती है वह जीत जाती है। इस खेल में 4 अतिरिक्त खिलाड़ी भी होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर खेलते हैं। जैसे किसी को चोट लग गई, घायल हो गया, तो उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी आ जाएगा। यह खेल 1 दिवसीय व 5 दिवसीय खेला जाता है। इस खेल की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे हिंदुस्तान में मैंने देखा है जहां तक कि लोगों को क्रिकेट बहुत पसंद है, और आपको पता होगा कि क्रिकेट जो होता है वह लोगों को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। तो क्रिकेट के बारे में अगर आपको कोई और खेल पसंद है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगला है इसमें भाषा की बात, व्याकरण है। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को, या मुहावरा है, प्रकट करते हैं। इन भावों से जुड़े दो दो मुहावरे बताइए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वाक्य मतलब वन सेंटेंस आपको बनाना है। वाक्य वन सेंटेंस बना सकते हैं। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसकी तरफ देख रही है। या माँ ने दांतों तले उंगली दबाना, मतलब कि मोहन ने चोरी किया और माँ को पता लग गया, वो दांतों तले उंगली दबा ली, उससे आश्चर्य हो गया। इसका जो उत्तर है इस तरीके से, यहाँ पे दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य प्रकट करना। जिससे अचानक से कोई ऐसी घटना होती है जिसे हम यकीन नहीं करते, आश्चर्य हो जाता है, उसको बोलते हैं दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य प्रकट करना। अगला है इसमें हक्का बक्का रह जाना। मित्र की दुर्घटना का समाचार सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मतलब हक्का बक्का मतलब कि बोलते हैं ना, जैसे अचानक से कुछ हो गया, या अचानक से मम्मी को चोट लग गई और मैं हक्का बक्का रह गया, मतलब आश्चर्य हो गया कि मेरी माँ को ऐसा कैसे हो गया, माँ को चोट कैसे लग गई, माँ को दुर्घटना कैसे हो गई। तो आप ओन सेंटेंस भी बना सकते हैं कि मेरे मित्र जो है सीढ़ियों से गिर गया, उसको बहुत चोट आ गई और ये समाचार सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गया, आश्चर्य हो गया। विस्मित होना, विस्मित होना, हैरान होना। विस्मित मतलब हैरान होना, हैरानी होना किसी चीज का। ताजमहल की सुंदरता देखकर विदेशी सैलानी विस्मित हो गए। जैसे आप बोल रहे हैं मैं मैसूरी गया और वहां की सुंदरता देखकर मैं एकदम विस्मित हो गया। मतलब कि बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है ना किसी चीज पे। तो आप ताजमहल जाते हैं या फिर आप
ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैं कश्मीर गया और वहां की सुंदरता को देखकर मैं विस्मित हो गया। अगला है संसार सांस रोके हुए भयभीत होना, मतलब सांस रोके हुए अचानक से, जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, अचानक से सांप आ गया और आपकी सांस रुक जाएगी और पीछे हो जाएंगे आप, तब डर जाना। भयभीत होना मतलब डर जाना। सांस हम तभी रोकते हैं, जैसे कक्षा में भी अचानक से टीचर आपकी तरफ आ रहा है डंडा लेकर मारने के लिए और आपकी सांसें रुक जाएगी, अरे सर अब मारेंगे आज, तो भयभीत होना, डर जाना। अगला है दम साधे हुए, सभी छात्र दम साधे हुए परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे थे। जैसे आज आपका रिजल्ट आने वाला है और आपको पता है कि आप 10वीं क्लास में हैं और पता नहीं क्या होगा, भगवान, सभी दम थामे हुए हैं, सभी आज मतलब दुविधा में किसका परिणाम अच्छा आएगा किसका खराब आएगा, सभी इंतजार कर रहे हैं। तो इसमें है दम साधे हुए, सभी छात्र दम साधे हुए परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। अपनी मर्जी से भी आप बना सकते हैं। प्राण सूख जाना, सामने शेर को देखते ही शिकारी के प्राण सूख गए। अगर अचानक से कोई आपके सामने कोई डेंजर चीज आ जाए, खतरनाक चीज आ जाए, तो आपके प्राण सूख जाएंगे, आप डर जाएंगे बुरी तरह से। तो उसी तरीके से अचानक आप रास्ते में जा रहे थे और आपको कुत्ता दौड़ाने लगा, तो आपके क्या हो जाएंगे, प्राण सूख जाएंगे कि आप तो ये मुझे काट लेगा। अगला है विशेषण, कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम, रकम मतलब पैसा होता है, और कंचे कांच के बने होते हैं के बारे में बताते हैं, इसीलिए वे विशेषण हैं। पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे, बढ़िया सफेद गोल कंचे। इसी प्रकार के कुछ विशेषण नीचे दिए गए हैं, इनका प्रयोग कर वाक्य बनाइए। ठंडी अंधेरी रात, इसका बनाना है। खट्टी मीठी गोलियां, ये भी बनाना है। ताजा स्वादिष्ट भोजन, इसका। स्वच्छ रंगीन कपड़े, इसका। तो ये आपको अपनी मर्जी से बनाना है। ये आपका है उत्तर है इसमें। तो इसमें देखिए उत्तर है, इसमें दिया है ना कि कभी कभी विशेषण एक ही होते हैं लेकिन कभी कभी एक से अधिक भी होते हैं। जैसे मोहन सुंदर लड़का है, मोहन सुंदर, सुंदर जो है विशेषण हो गया, लेकिन सुंदर एक ही है। लेकिन कहीं कहीं पे क्या है कि एक विशेषण ना होकर बल्कि कई विशेषण होते हैं। अभी मैं आपको समझाती हूँ। इसमें देखिए आगे पहला है ठंडी अंधेरी रात में मैं डर के कारण सो नहीं पाया। ठंडी अंधेरी रात, यहाँ जो है आपका ये हो जाएगा ठंडी, मैं डर के कारण सो नहीं पाया। ठंडी अंधेरी रात में मुझे अपने मित्र के घर जाने में बहुत डर लग रही थी, या ठंडी अंधेरी रात में मुझे डर लगती है। ऐसे अपने मर्जी से भी आप ओवन सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पे खट्टी मीठी आप कह सकते हैं आसान भाषा में, मुझे खट्टी मीठी गोलियां बहुत पसंद है। खट्टी मीठी गोलियां बच्चों को बहुत लुभाती है, लुभाती मतलब बहुत पसंद होती है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मेरे दोस्त ने खट्टी मीठी गोलियां दी जो मुझे बहुत ही पसंद है। अगला ताजा स्वादिष्ट भोजन देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। ताजा स्वादिष्ट भोजन, यहाँ पे ना ताजा स्वादिष्ट भोजन यहाँ पे है। अगला है खट्टी मीठी गोलियां, ये इसका ओवन सेंटेंस इधर है। तो मैंने जब ताजा स्वादिष्ट भोजन देखा मेरे मुंह में पानी आ गया। ताजा स्वादिष्ट फल देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। ताजा स्वादिष्ट आइसक्रीम मेरे घर में बनी थी, उसे देखकर मुंह में पानी आ गया। अपनी मर्जी से उन सेंटेंस से आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो इसमें लिखा रहता है वही है। स्वच्छ रंगीन कपड़े पहने वह लड़की सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। यहाँ पे दिया स्वच्छ रंगीन कपड़े पहने मोहन सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। स्वच्छ रंगीन कपड़े पहने सुनीता सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तो यहाँ पे सबको है अपनी ओर आकर्षित करना मतलब खींचना, ध्यान आकर्षित करना। यहाँ पे आकर्षित आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो स्वच्छ रंगीन कपड़े पहने वह लड़की सबको अपनी ओर खींच रही थी, मतलब आकर्षित कर रही थी। आकर्षित करना मतलब खींचना अपनी ओर। अगला है, अब आपका खत्म हो गया। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब